भी करती हैं। तो मैं मौजती मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेगा। अल्लाह पाक आपको अपने घर में आबाद रखे। हमेशा की तरह छोटी सी आप सभी के लिए दुआ है। अल्लाह पाक जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जिनके पास अपना घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे, जो देश परदेश में मेरे बहन भाई हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सुबह सुबह की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। शान गुलफाम अमरान वो काम पे गए हुए तो मैंने कहा चले फटाफट आटा गूंद दूँ, उनके लिए रोटी बना लूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जी तो आटा गूंद लिया, साथ ही मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि आपको तो पता जो मिट्टी का काम होता है, ईंटों का काम बहुत ज़्यादा भारी होता है तो बर्दाश्त नहीं होती वो। मैंने कहा चले फटाफट रोटी बना लेती हूँ। और ये देखें आपस में दोनों बहन भाई झगड़ रहे हैं, क्योंकि रात को ये मक्की की जो टांड होती है ना, भुट्टे भी उर्दू में कहते हैं और हम हमारे जैसे पंजाबी लोग छली कहते हैं, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो सवेरा ने तो 2 अपनी ले ली हैं और सुबह ने भी अपनी 2 ले ली हैं। अभी मैं रोटी बनाकर फारिग होंगी तो फिर मैं इनको ना जो अंगारे हैं ना आग के, मैं वहाँ इसको इनको भून कर दूँगी। बाकी ये रूटीन में आपसे बाद में शेयर करती हूँ। रोटी बना जी तो माशाल्लाह रोटी बन गई है सवेरा के भी, और बच्चों के लिए दूसरी रोटी मैंने बना ली है गंदम वाली। तो ये देखें सवेरा भी रोटी का, और रात को जो हमने लंगर बांटा था गोश्त और दाल वो खा रही है साथ, और साथ ही मैंने पानी रखा है। साथ ही ये देखें मैंने जो है ना ग्रेट रखा हुआ। अभी सवेरा रोटी खा लेगी तो फिर बाद में मैं ना सवेरा को काट कर दूंगी अच्छे तरीके से ताकि ये खा ले। तो नीचे वाला मेरा सहन कच्चा है। अभी मैंने चारपाई जो सारी है ना बिस्तरों वाली एक साइड पे धूप पे लगा दी। वो कल मैंने कुर्सियाँ धोकर रखी थी, आज मैं अंदर इनको रख देती हूँ। अल्लाह पाक गुंजाइश देगा तो फिर इनको ना सही करवा लूँगी। तो वहाँ कल मैंने लंगर की ना रोटी बनाई है, तो अभी मैं वो ईंटें भी उठा लेती हूँ, क्योंकि वो जो है ना सामान ख़त्म हो गया। तो ये देखिए अभी मैंने झाड़ू लगा कर इधर चारपाई लगा दी है। देखिए बच्चों ने ना मक्की के दाने लेकर आए, कहने लगे मम्मा कि आप मुझे मक्की के दाने भून कर दें। तो मैंने उनसे कहा है कि अभी आप रख दो, मेरी तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको भून कर दूँगी, तो फिर आप लोग खा लीजिएगा। अभी मैं इसको भी रख लेती हूँ उठाकर। जी तो सवेरा का दिल चाहता है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को टाफ़ियाँ बांटूँ या फिर कोई और चीज़। देखें सब बच्चों को टाफ़ियाँ बांट रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव के, मतलब के भट्टे के जो इर्द गिर्द के हैं ना, यहाँ वो काम वगैरह कर सबको दे दिए। चले ठीक हो गया, सबने ले लिया। इसको दिया, ये छोटी सी बैठी है। चले ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। मम्मा और बच्चों को बुला कर ले आओ। जी और बच्चों को बुला लाओ। सवेरा की बहुत दिली ख्वाहिश होती है कि मैं चीज़ें बांटूँ, बच्चों में तकसीम करूँ, टाफ़ी हो या जो कुछ और कोई चीज़ हो जाए। देखे बच्चे माशाल्लाह खा रहे हैं मज़े मज़े से। जी तो मैंने आपको घर की रूटीन बता दी है। तो खाना बच्चों को मैंने रोटी बनाकर दे दी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काम पे गए हुए हैं। तो इस वजह से तो सुबह मैंने ना बिस्तर सारे इकट्ठे कर देते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा धूप होती है, सॉरी ठंड होती है। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से थोड़ा जा ज़हनी जो मेरी है ना परेशानी वो भी बढ़ गई है। तो रात को ठंड की वजह से बहुत ही ना वो सारी चीज़ें वो ठंडी हो जाती, सलाबी सी तरेली सी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से बिस्तर ठंडे हो जाते हैं। मैंने सारा दिन धूप में डाले हैं, तो अभी मैंने इसको फोल्ड किया, सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए रखे हैं। तो मैंने कहा चले अब मैं बच्चों के ना बिस्तरे बनाती हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तबीयत के हिसाब से जो मैंने काम करने होते हैं घर के।
और 3-4 मेरी जो रज़ाइयाँ थी ना वो फटी थी, तो मैंने सुई से इनको सिया। तो ये ना कि मेरा स्याल अल्लाह करे तो गुजर जाए, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। बीच में से काफ़ी पतली रज़ाइयाँ, ठंड लगती है बच्चों को। मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को आसानी से जो है ना स्याल इनका गुजर जाए। अल्लाह पाक हिम्मत देगा, ताकत देगा, तो फिर मैं रज़ाइयाँ भी अच्छी लूँगी और मोटी वाली लूँगी, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। और ये है कि मेरे पास छोटे छोटे माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, तो जो रज़ाइयाँ हैं ना मेरे पास बहुत कम है। तो अल्लाह पाक हिम्मत देगा, तो ताकत देगा, तो अल्लाह पाक हमें सपोर्ट कहीं से होगी तो इंशाल्लाह। तो मेरा इरादा है कि 1-2 रज़ाइयाँ ना मैं बच्चों के लिए और ले लूँ, ताकि आपको पता है जो सियाल होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, बहुत ही मुश्किल होते हैं गुजारना। तो बस बहुत परेशानी है इस बात की। बिलाल भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। मेरा का बहुत दिल चाहता है मेरे साथ काम करने के लिए, लेकिन तो मैंने इकट्ठी कर ली है, ताकि मैं थोड़ी देर ठहर को बच्चों को बिस्तरे लगा कर दूँगी, ताकि सो जाएं बच्चे आसानी से। मैं धूप पे भी रखती हूँ इस वजह से कि रज़ाइयाँ मेरी पतली है ना, तो ज़ाहिर सी बात है सारा दिन धूप लगे तो गर्म बिस्तरे हो जाए, तो रात को सुकून आए बच्चों को लेने में। तो अभी मैंने बिस्तरे इकट्ठे कर दिए, तो अभी मैं बर्तन देखती हूँ। आज सारा दिन मैं वैसे पड़ी रही हूँ। बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया। मेरे गुर्दे में भी आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं ज़रकान की हेपेटाइटिस सी की दवाई कर रही हूँ। उस दवाई ने मेरे लिवर को कमज़ोर कर दिया। साथ में लेकिन खुराक थोड़ी बहुत खा रही हूँ जितनी हमारे पास गुंजाइश है। तो बाकी ये अभी दवाई तो फिर दवाई होती है, दवाई ने अपना असर तो दिखाना होता है। तो बस आज मुझे लगता नहीं है कि मेरे से खाना भी आज बनेगा या नहीं। तो मैं बच्चों को कहूँगी, मेरा बड़ा बेटा है वो चाय बना लेगा, या फिर रस साथ ले लेगा, फिर या फिर उबाइल चावल कर लेगा। जो भी सिस्टम है अभी मैं देखूँगी, तबीयत के हिसाब से फिर मैं करूँगी। देख लें, अभी शाम हो गई है, तो सुबह के बर्तन पड़े हुए हैं। कुछ मेरे बेटे ने धो लिए हैं, तो कुछ पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने चाय वगैरह पी थी। तो अभी चूल्हे में आज शाम हो गई है, मैंने आग भी नहीं जलाई, क्योंकि तबीयत के हिसाब से हांडी रोटी तो मैं कर नहीं सकती। तो बस आज वैसे के वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी मेरा बेटा बाहर गया है, काम थोड़ा बहुत ईंटों का रह गया था वो करने गया। वो ये काम जो अब करेंगे ना, वो सुबह मिट्टी के साथ ईंटें निकालेंगे। तो अभी वो आता तो उससे कहती थोड़े से बर्तन धो दें, तो फिर चाय का इंतज़ाम कर लेंगे शाम को। जो है ना, अल्लाह पाक मुझे ताकत देगा इंशाल्लाह। जी, तो ये देखिए शेरा का बहुत दिल चाहता है अपने भाइयों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि बाहर तो ये खेल नहीं सकते और ना ही बच्चे इसके साथ खेलते हैं। तो देखिए माशाल्लाह खेल रहे हैं आज। सवेरा गिर जाओगी आप, सवेरा सवेरा बैठ जाओ बेटा। फिर रात को कहती है मम्मा मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, मेरे घुटनों को दर्द हो रही है, मेरी टांगों को दर्द हो रही बस। लेकिन बच्ची है, क्या करे, दिल चाहता है खेलने के लिए। सुबह सुबह मैं भी पढ़ती हूँ, बहुत खुशी की बात है और शौक होता है। और मैं सवेरा को भी सुबह सुबह सबक देती हूँ, कल मैं भी पढ़ाती हूँ सवेरा की। और माशाल्लाह जो मेरी अम्मा सुबह का टाइम भी तस्बीह करती हैं, और जब अम्मा का दिल चाहे तब अम्मा कहती है अम्मा ये नहीं कि आपने 1 टाइम 2 टाइम करनी है तस्बीह, जब आपका दिल चाहे तो अम्मा अपने पास ही रख लेती है। तो जब अम्मा का दिल चाहता है तो वो तस्बीह करती है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही आप लोगों को भी पसंद आएगा कि अम्मा देखिए तस्बीह करती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो वैसे भी पढ़ना सवाब होता है। मेरी प्यारी आपी ने कहा है कि आप लोगों ने ऐसा ही करना है। तो मेरी प्यारी आपी ने बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू सो मच आपका बाजी, आपने इस राह पे हमें लगाया हुआ है। तो ये आपकी बात हमें बहुत ही पसंद आई है। जो मेरे बहन भाई इस वक्त देश प्रदेश में हमें देख रहे हैं, सारा सवाब उनको जाता है, क्योंकि उन लोगों ने हमें इस राह पे लगाया है। अल्लाह पाक उनके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा तरक्की की तरफ लेके जाए। अल्लाह पाक उनको इतना दे जो हम जैसे गरीबों के लिए भी सोचते हैं। मेरी प्यारी आपकी थैंक यू सो मच आपका। अम्मा तो अम्मा रह गई, मेरे छोटे बेटे बिलाल को भी बहुत ज़्यादा शौक है, वो भी पढ़ता है मम्मा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इस तरह करता रहता है, मम्मा अल्लाह अल्लाह इस तरह करता रहता है। मैंने कहा चलो छोटे छोटे अभी इनको आदत होगी तो बड़े होके ये पढ़ेंगे।
तो बाकी मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं जिस तरह मैं पढ़ती हूँ। मुझे शौक़ है, मजबूरी में भी अल्लाह को याद, खुशी में भी अल्लाह को याद, गमी में भी अल्लाह को याद। तो जिस तरह मुझे शौक़ है, अल्लाह पाक इनका भी दिल और दिमाग इसी तरह हो जाए, ये भी पढ़ें तो अल्लाह की राह पे लगे। होने की हिम्मत नहीं है, सांस फूल जाता है, तो बातें भी आज नहीं हो रही, तो ज़ाहिर सी बात है ब्लॉग भी बनाना है। तो बस इसी तरह तबीयत का कुछ हिसाब लगा। आज तो कुछ काफ़ी तबीयत डाउन हुई पड़ी है। तो सवेरा भी है, आपको पता जब घर में मरीज़ हो तो दिल नहीं चाहता, एक मरीज़ सामने हो, फिर मेरा तो दिल नहीं चाहता। मैं यही कोशिश मेरी होती है कि मैं अपनी बेटी के आगे हिम्मत ना हारूं, बिल्कुल जिगरे में रहूं और हौसले में रहूं, पर वो बात नहीं है। मेरी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मैं दवाई कर रही हूँ हेपेटाइटिस सी की और साथ ही गुर्दे की भी दवाई हो रही है। तो फिर वो दवाई अपना तो असर ज़ाहिर सी बात है कराती है, क्योंकि दवाई तो फिर दवाई होती है। तो अल्लाह पाक मुझे तंदुरुस्त जल्दी से कर दे, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो सुबहान बिलाल सवेरा, आज शाम हो गई है, तो अभी कहाँ है शान? वो बाहर गया। अभी शान आता है तो मैं इनसे कहती हूँ कुछ अपने खाने का थोड़ा सा अरेंजमेंट कर ले, ताकि अपने बहन भाइयों को खिला सके और रात गुजर जाए। फिर इंशाल्लाह दवाई लूँगी, सुबह तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं इनको रोटी बना कर दूँगी। ये रखी थी तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो त्रेल होती है, तो मैंने कहा सारी लकड़ियाँ भीग ना जाए। भीगने की आप भी अभी वो थोड़ी सी नमी में हो जाती है, तो सारी लकड़ियाँ मैंने उठाकर कमरे में चारपाई के नीचे रख दी। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये सारी मैंने नीचे ना रख दी है, ये मतलब कि अच्छे तरीके से मैंने रख दी है ताकि मुझे ना सर्दियों में मुश्किल ना हो। तो बाकी की बात ये है कि मेरा जो शोकेस है वो टूटा है, तो मैंने साथ ही इसमें कपड़े तय लगा कर रखे धोए हुए हैं। तो बाकी ये चारपाई पे कपड़े यकीन माने तबीयत के हिसाब से मुझसे है ना कपड़े धोए नहीं जाते, और हाथों से तो बिल्कुल नहीं, इतनी वीक है मेरी तबीयत। तो अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, तो मैं एक मशीन लूँगी ताकि मशीन में आसानी से कपड़े धुल जाए। देखिए मैं बात करती हूँ तो मेरा सांस भी फूल जाता है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान हूँ। मशीन हो जाए तो मैं अच्छे तरीके से कपड़े धो लूँ, ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होती है कपड़ों की। बच्चे छोटे हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं, तो कपड़े ज़्यादा गंदे कर देते हैं। मिट्टी का काम, बाहर का भी मिट्टी का काम है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कपड़ों की होती है। हमारे गरीबों के यहाँ तो थोड़े कपड़े होते हैं जो उन लोगों ने पहनने होते हैं, वही धोने होते हैं, वही धोने वही पहनने होते हैं। तो बस मशीन हो जाए, मेरी सबसे बड़ी मशीन की टेंशन है। बाकी तो साथ साथ मजबूरियाँ हैं, और अल्लाह पाक हिम्मत देगा, ताकत देगा, और बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी मशीन हो जाए एक, तो वो भी ना बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो ये सरप्राइज़ की तरह सरप्राइज़ किया है, मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो बाकी बात ये है कि हमने आपको मोटर बाइक अपनी दिखाई है, ये देखें इस कदर खंडारा बन गई है। आप देखने वाले भी हैरान रहोगे कि इस कदर खंडारा मोटरसाइकिल है कि आप कैसे आते जाते हो इसमें बैठकर, बिल्कुल डर लगता है। यकीन माने मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ये देखें किस तरह बेकार हुई पड़ी है, बिल्कुल बेकार हो गई है। तो तो खराब हो गई है। पहले तो आने जाने का था साहब, लेकिन अब वही उम्मीद नहीं है, खराब हो गई इसीलिए पड़ी हुई है। तो अल्लाह पाक 2-3 दिन हो गए हैं ये खराब हुई पड़ी है। पहले तो आना जाना था इस पे, लेकिन अब वो भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि खराब हो गया है। 3-4 दिन हो गए इसीलिए पड़ी, तो इसीलिए इसका हालात ऐसा हो गया। तो अल्लाह पाक करम करेगा, कहीं से पैसे आते हैं ना, तो फिर हम इसको मोटर बाइक को अच्छे तरीके से बनवाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बैठेंगे। तो मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि मेरी एक भांजी है, तो ना ही उसका बाप है ना ही उसकी वालदा है, तो वो यतीम है, इसको इस कदर धक्के खा रही है। तो हम लोगों ने पहले ही मांगी हुई थी कि हमें अपने बेटे के लिए दे दें आप लोग, जब उसके अब्बू ज़िंदा थे, तो अब उसके अब्बू फौत हो गए हैं। तो मेरा बड़ा बेटा है, तो मेरा ये इरादा है कि मैं उनका निकाह करवा लूँ। तो जैसा कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो मेरा भी आसरा बन जाएगा, और वो यतीम जो बच्ची है धक्के खा रही है, वो भी अपने घर आ जाएगी, अपने घर वो अल्लाह पाक भी खुश होगा, और एक उनके जो एक है ना सर से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो बाकी मेरी तो दिली ख्वाहिश है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं
मेरी अच्छी राय है या बुरी राय है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा और सपोर्ट भी साथ ही कीजिएगा, क्योंकि यतीम बच्ची है, आप बहन भाइयों की सपोर्ट होगी तो मैं ये काम जो नेक काम है मेरे लिए तो ये नेक काम है, अल्लाह पाक भी खुश और आप बहन भाई भी खुश होंगे। यतीम बच्ची का मैं सोच रही हूँ। तो बाकी बात ये है कि हमारी 2 मरले जगह है। जब इमरान के अब्बू ज़िंदा थे उन वक़्तों में किस्तों पे ली हुई थी। हमारे पास इतनी अभी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भट्टे का काम है, 3 लाख रुपया कर्ज़ा है, कहाँ से लेंगे जगह। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है इमरान के अब्बू की वो 2 मरले जगह है। तो आप बहन भाइयों का अगर साथ हो, अगर सपोर्ट हो तो हम एक मकान ही वहाँ डाल लें और मेरे बच्चों के जो सर के ऊपर छत है ना वो हो जाएगी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो हम लोग ये आसानी से ना दिल सुकून से अपने घर में रह सकेंगे। बाकी जो हम इस घर में रह रहे हैं ये हमारा अपना घर नहीं है। मालिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें किसी वक्त भी ये घर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि मालिक अच्छे हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे। तो बाकी ये है कि अपनी जगह हो तो दिल को भी सुकून आता है और बच्चों को भी सुकून आएगा कि मम्मा ये हमारी अपनी जगह, हम जो कुछ मर्ज़ी जहाँ करें। तो बाकी ये है कि अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। सुबह अच्छे और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आपसे इजाज़त लेने से पहले एक और छोटी सी बात मैंने आपको करनी है कि आप अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में प्लीज़ हमारी वीडियो आगे शेयर किया करें, ताकि हमारा जो है ना हमारी सपोर्ट हो और हमें जो इस नेक काम में आप लोग भी हमारा साथ दें। आपके आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।